गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए मैथ का क्लास लेकर आया हूँ। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था 3.2 एक्सरसाइज का, और 3.2 एक्सरसाइज काफी इजी था, जिसकी वजह से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी कमेंट या कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग अगले एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और अगले एक्सरसाइज में हम लोग 3.3 एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और कह सकते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेसिक फार्मूले हमारे क्लियर होने चाहिए। मतलब कि जो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूलों की जरूरत होती है, हम उन फार्मूलों को पहले एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर जब तक फार्मूला नहीं क्लियर होता है या फिर फार्मूला हमें नहीं पता है कि हाँ कौन से फार्मूले पे लगेगा, कैसे लगेगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी क्रम में मैं ये बताऊंगा कि अभी जो हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे उसमें सारे बेसिक फार्मूले जो हाई स्कूल के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के हैं वो तो सारे बेसिक तो लगेंगे ही। कह सकते हैं कि सभी लोगों ने हाई स्कूल में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का मान निकालना भी सीखा था। फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ याद दिला देता हूँ कि हाँ इन फार्मूलों को आपको पढ़ना है, और उन फार्मूलों को आप क्या करिए, घर पे जाकर के रिवाइज कर लीजिए। और घर पे रिवाइज करने के बाद जब मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छा हाँ और भी कुछ नए फार्मूले भी आए। ऐसा नहीं कि हाई स्कूल के फार्मूले से ही काम चलेगा। तो जो नए फार्मूले हैं उन नए फार्मूलों को मैं क्या करूंगा कि तुम लोग को अभी तुरंत यहीं पे लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में जो पुराने हैं उन्हें रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। जैसे कि सबसे पहले एक फार्मूला तुम लोग को मैंने बताया भी होगा 10th क्लास में, और सभी लोग जानते भी होंगे कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमारा यहाँ पर साइन जैसे माइनस एक्स है तो ये होता है माइनस साइन एक्स। अगर कॉस माइनस एक्स है तो ये हो जाता है कॉस एक्स। मतलब ये कि सिंपल सा कि साइन माइनस एक्स में से ये माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन एक मिनट, लेकिन यहाँ cos माइनस एक्स वाले फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ cos x भी आता है। तो कहीं ना कहीं इसको याद करके रखेंगे कि cos x के जितने मतलब cos x का जो फार्मूला है उसमें माइनस टर्म में अगर कोई है तो cos x हो जाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पर tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। अब क्या करना है कि बाकी जो बचे 4 और हैं उनको आपको घर पे रिवाइज कर लेना है, जो कि हाई स्कूल की बुक में है, और हाई स्कूल से रिवाइज कर लेना है। अगर फिर भी किसी को नहीं मिल रहा है तो मैं एक काम ये हो सकता है कि मैं सारे फार्मूले का पिक खींच करके ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को क्या होगा कि पढ़ने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखाऊंगा मैं, बहुत लंबा वीडियो बनेगा और एक एक को लिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो बस इतना यहाँ पर एक डायरेक्शन देना है मुझे, बाकी तो आप लोग समझदार है, काफी स्टूडेंट समझ भी गए होंगे। तो इसके बाद जो फार्मूला हमें पढ़ना है वो हमारा पढ़ना है a प्लस बी का फार्मूला, जो कि हमारे हाई स्कूल में है। इस तरीके का फार्मूला फार्मूला क्या है, साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी, ठीक है। अब बचे जो 3 और हैं, मतलब कौन कौन से बचे हैं, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी। इन सारे फार्मूलों को आपको अपनी किताब से निकाल करके पढ़ना है खुद से। ये सारे फार्मूले पिछले क्लास से भी हैं, और अगर किसी के पास पिछला क्लास का बुक नहीं है तो इस साल की किताब से 11th क्लास की किताब से ये सारे फार्मूले मिल जाएंगे। तो क्या करना है, सारे फार्मूले को लिख करके याद कर लेना है। फार्मूले का काम बहुत यूज है, और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहीं ना कहीं इसी एक्सरसाइज से अप लेवल जो है वो थोड़ा सा अप हो जाएगा। एक्सरसाइज 2 जो थे फर्स्ट एंड सेकेंड वो काफी इजी थे, काफी इजी वे में सब लोगों ने कर लिया होगा। अब यहाँ से हमें अच्छे से करना है, ठीक है। चलते हैं इसी क्रम में, साइन कॉस का a प्लस बी का हो गया फार्मूला। तो tan का भी सभी लोगों ने पढ़ा होगा, और आई थिंक अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अब tan से बताना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कुछ मिस हो रहा हो। तो tan a प्लस बी बराबर जो होता है tan
ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी, और tan ए माइनस बी का जो फार्मूला होगा वो सेम इसी का अपोजिट कहते हैं, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा tan a प्लस बी का और tan a माइनस बी का। सेम वे में cot a प्लस बी का cot a माइनस बी का होगा, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद cot का भी बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर cot a प्लस बी का अगर फार्मूला हम बात करें तो cot a प्लस बी का भी फार्मूला कुछ इसी तरीके से होता है, और कहीं ना कहीं उसमें बस सिर्फ अंतर इतना होता है कि cot a प्लस बी में जस्ट अपोजिट होता है tan का। जैसे cot a प्लस बी, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस जैसे हम लोग tan का याद कर रहे थे उसी का जस्ट क्या अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा आसानी से, नोट कर लीजिए। और यहाँ पर ऐसे ही cot a माइनस b का हो जाएगा, a माइनस b का हो जाएगा cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b। अब इस तरीके से हमारा ये दो फार्मूला ये निकल कर क्या आएगा, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद जो फार्मूले हैं वो मैं बता दूं, नोट करते चलिए मेरे साथ में ही। अब फार्मूले आएंगे हमारे sin 2a का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि काफी यूजफुल है और काफी जगह पे यूज होता है। और ये चीज और बता दूं कि sin 2 थीटा, ये फार्मूला सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म हो जाएगा, ये फार्मूला आपका इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सब जगह पर काम देगा। तो ये जितने भी फार्मूले बता रहा हूँ सब के सब याद करते चलिए। और एक चीज और बता रहा हूं इंटरेस्टिंग, ये मैं यहाँ के लिए नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत यूजेज आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, जहाँ डेरिवेशन में आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब करना होगा तो वहाँ पर sin थीटा cos थीटा का फार्मूला यूज करने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ से सब लोग इसको तैयार करते चलिए, और कहीं ना कहीं जो ये यहाँ पढ़ रहे हैं काफी यूजफुल पॉइंट्स है और काफी यूज आने वाले समय में होगा भी। तो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos 2 थीटा, एक तो फार्मूला हमारा ये होता है। ठीक है, साथ में इसी तरीके से हमारा 2 sin थीटा cos थीटा का फार्मूला में एक फार्मूला हमारा tan थीटा में भी होता है, जो कि होता है ये कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही cos 2 थीटा का होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब यहाँ पर चार फार्मूले आपको दिख रहे हैं, तो चार दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये होता है cos थीटा बराबर ये होता है, कहीं पर ये यूज होगा, कहीं पर ये, कहीं पर ये, कहीं पर ये, तो चारों के चारों कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि चारों एक ही जगह यूज होना है, कुछ नहीं, चार के चार अलग अलग जगह यूज होंगे और अलग अलग जगह पर हम लोग यूज करेंगे, और वहां से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगा चेंज करना होगा, वैसे उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। नोट कर लीजिए इसको। साथ में अगर हम लोग बात करें तो tan 2 थीटा का भी फार्मूला होता है, और tan 2 थीटा का फार्मूला काफी इजी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ माइनस हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर ये हो जाएगा,
और साथ में cot 2 थीटा। cot 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? cot 2 थीटा का फार्मूला हमारा कुछ इसी तरीके से हो जाएगा और कह सकते हैं कि इसका जस्ट अपोजिट पलट देंगे। cot 2 थीटा में आने दीजिए, इसमें दिया भी नहीं है और कहीं नहीं दिया है तो मतलब यूज नहीं करना होगा। अगर यूज करने के आप भी जाकर मान लेते हैं तो cot 2 थीटा का यूज करने के लिए क्या करना कि मैं अब लिख दिया तो मैं आपको बता देता हूं। cot 2 थीटा का हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ये हो जाएगा। जस्ट अपोजिट मतलब पलट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पलट देंगे और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे फार्मूला हम देखते हैं। अब देखो इसके बाद 2 थीटा के बाद 3 थीटा का फार्मूला आएगा। 3 थीटा का मतलब क्या है? sin 3 थीटा। तो sin 3 थीटा का फार्मूला जो हमारा बनेगा वो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 3 sin x, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और इस फार्मूले का हमें यूज यहाँ तो करना ही करना है, 12th क्लास में जाकर के बहुत ज्यादा करना है। इनवर्स ट्रायंगुलर फंक्शन वहां जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस फार्मूले का ज्यादा यूज है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। tan 3 थीटा का और इसी तरीके से tan 3 थीटा का हम लोग लिखेंगे जो tan 3 थीटा 3 tan x या 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ऑन 1 माइनस 3 tan क्यूब x, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से tan 3 थीटा का फार्मूला, ठीक है। अब इसको भी नोट कर लीजिए, साथ में यहाँ पर tan 3 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा का सारा फार्मूला यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अब हम लोग का c प्लस d का फार्मूला आ जाएगा। और अगर c प्लस d का फार्मूला नोट करते हैं जो कि नया है, इस बार कोर्स में ये आया है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं था, इसलिए एक बार नया ही है सभी के लिए। और वो फार्मूला जो हमारा हो जाएगा वो इस तरीके से जाएगा cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d और माइनस में 2 cos x 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। एक मिनट जरा इसमें ये जो है ठीक है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। cos c माइनस cos d बराबर माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये एक ऐसा फार्मूला है जो दो तीन किताबों में अलग अलग तरीके से मिल सकता है, लेकिन ये मेथड ये तरीका सबसे सिंपल है, इसलिए इसको लिख दिया मैंने। sin c प्लस d का देखो sin c प्लस sin d इक्वल टू sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 sin c माइनस sin d बराबर 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। ये चार हो गए, इन चारों को नोट कर लीजिए। इन्हीं चारों को हम लोग सीडी सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अगर कोई पूछेगा सीडी ट्रिग्नोमेट्री में सीडी सूत्र, तो सीडी सूत्र यही है चार, ठीक है। इसके बाद का जो चार फार्मूले हैं वो काफी टिपिकल है। टिपिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज होते हैं सब
मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। तो उन चारों को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेकिन जब जिस दिन याद यूज करना होगा आप लोग को, उस दिन हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे और फिर तब हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। जैसे चार जो हमारे और हैं वो कौन कौन से हैं? टू कॉस एक्स, कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर है टू साइन एक्स, टू साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, टू कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इतने फार्मूले हैं, इन सारे फार्मूलों को आप लोगों ने नोट किया होगा, और आई थिंक मुझे पता है कि अगर नोट कर लिया है तो अब इस पे जब हम लोग क्वेश्चन करने चलेंगे तो क्वेश्चन करते समय सभी लोग आसानी से क्वेश्चन कर लिए रहेंगे। अब जो कहीं पर भी दिक्कत आ रहा है तो वो दिक्कत मैं वहीं पर सबका सॉल्व करूंगा, वहीं पर प्रॉब्लम क्लियर करूंगा। तो कहीं ना कहीं इन सभी फार्मूले को नोट कर लें। बाकी काम एक चीज और है, अगर किसी ने नहीं नोट किया है या फिर किसी को चाहिए कि मतलब देखना है, तो वो किताब में पेज नंबर 78, 77, 76 मतलब 72 से लेकर के 78 तक फार्मूले सब दिए हैं, तो वो बुक से भी देख सकता है और वहां से भी याद कर सकता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 6 4 पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये हमें प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, और इसमें बस सिर्फ और सिर्फ जितने लोगों को मान याद होगा वो लोग इसको तुरंत के तुरंत कर ले जाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो अगर पाई बाई 6 है तो सभी लोग जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 मतलब कि 6 3 जा 180 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री का मान साइन 30 बराबर होता है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 मतलब cos 60 का मान, तो cos 60 का मान होता है 1/2 इसका भी स्क्वायर, माइनस cos पाई बाई 4 का मतलब cos 45, और cos 45 का मतलब होता है 1, तो ये इसका स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, और सिंपलीफाई करते हैं तो 4 1 प्लस 1 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 मतलब -2/4 1/2, और ये जाएगा इस तरीके से -1/2। आरएचएस साइड हमारा इक्वल हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखें अगर क्वेश्चन को तो सिर्फ और सिर्फ मान निकालना था, मान रख दिया मैंने, सॉल्व कर दिया, आ गया सॉल्व हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, काफी ज्यादा इजी था। अब इसी तरीके से
हमारा कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। और कह सकते हैं कि क्वेश्चन में सिंपल सा है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में जैसे मान लेते हैं सेकंड को ले ले चाहे थर्ड को ले ले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दोनों में एक 5π/6 जो दिया गया है ना, उसको हो सकता है कोई कंफ्यूज हो सकता है। तो चलो सेकंड वाले को बता देता हूँ, चाहे थर्ड वाले जो भी सही लगे उसी को बता देता हूँ। एक और एक बता दूंगा तो उससे क्या होगा कि दूसरा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि सेकंड को ले लेते हैं, यहाँ पर है 2sin² π/6 प्लस cosec² 7π/6 इंटू cos² π/3 इक्वल टू 3/2। ये है, ठीक है ना। अब इसमें देखो जरा, ये जो समझ में आ रहा है कि 30 डिग्री है, π/6 मतलब 30 डिग्री हो गया, π/3 मतलब कि 60 डिग्री हो गया। लेकिन इसका क्या मतलब समझोगे? इसका मतलब ये है कि इसको तुम लोग डायरेक्टली पहले सॉल्व कर लो। π/6 30 डिग्री मतलब 1/2 का स्क्वायर, इसको लिख देना है cosec²। अब 6π -1 या 6π + 1 ऐसे भी कर सकते हैं, पाई प्लस π/6 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 30 का मान भी और 60 का मान भी हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। LHS पोर्शन को लिया मैंने, इसको सॉल्व करोगे तो 6 × 6 + 1 7 π/6 आ गया। सिंपल वे में सब लोग समझ गए। अब इसको सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा cosec थीटा 180 + थीटा बराबर होता है, वो cosec मतलब कहीं ना कहीं sin cos में कुछ उल्टा बदलता नहीं है। जैसे cos 180 + थीटा बराबर जो बदलेगा वो cosec थीटा नहीं होगा, बस सिर्फ sin और प्लस का हमको चेंज ही करना रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2 × 1/4 और ये हमारा जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में हमारा हम जानते हैं कि यहाँ cosec का मान नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा नेगेटिव cosec² π/6 और यहाँ से 1/4, तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 4 मतलब 1/2 माइनस cosec π/6 मतलब होता है 6 3 30 डिग्री। तो cosec² 30 डिग्री का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, गुणे 1/4 कर देंगे, और यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 माइनस 1। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट जरा मैं पहले क्वेश्चन नोट कर देख लेता हूँ। 2sin² π/6 cosec² 7 π/6 cos² 3/2 π/3, तो 3 × 18 60 डिग्री। 60 का मान तो हमारा cos 60 1/2 सही है, sin 30 6 × 18 30 1/2 सही है। यहाँ से 2 यहाँ 2 दोनों 4 1/2 ये ठीक है। cosec π/6 पाई + π/6, तो पाई + π/6 हमारा जो होता है वो इसमें जाएगा और यहाँ आएगा, तो यहाँ पर π/6 का जो मान होगा -1/2 आ रहा है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस हो रहा है कुछ चीज, देखते हैं कहाँ पे गलती हो रही है इसमें। और
यहाँ पर माइनस कोसेक ये जो आएगा ये माइनस इसके साथ में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस इसका जो टर्म है इसके होल स्क्वायर साथ में है, तो इस वजह से ये कह सकते हैं कि माइनस इस तरीके से रहेगा यहाँ पर, और इसका जो स्क्वायर निकलने पर आएगा वो आ जाएगा प्लस 4 इंटू 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने गलती ये कर दिया था कि माइनस को बाहर कर दिया था, बस इसी वजह से जब माइनस को बाहर करेंगे तो ये माइनस का होल स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ माइनस आने लगा था, इसी वजह से गलती हम लोग की होने लगी थी। तो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेते हैं, और इसको नोट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चनों को अब आप लोग को घर पे ट्राई करना है खुद से। जो नहीं आ रहा है उसको एक बार ट्राई करिए, नहीं आता है क्वेश्चन पूछिए, अदरवाइज अगले वीडियो में या कल के डेट में हम लोग क्या करेंगे कि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे गूगल मीट ऐप से, और वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम है वहां डायरेक्टली लाइव क्लास के माध्यम से क्लियर करते हैं डाउट अपने। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे हम लोग और कल लाइव क्लास के साथ मिलेंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।